भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाहिद अंसारी। कफील की किताब, कफील यानी वही डॉक्टर कफील। ये किताब सिर्फ एक किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की आप बीती है जो हुकूमत के मज़ालिम को न सिर्फ बर्दाश्त किया है, बल्कि उसका अहल खाना भी उस जुल्म का शिकार हुआ है। डॉक्टर कफील ने इस किताब में उन नाजुक लम्हों का तज़किरा किया है जिससे न सिर्फ गोरखपुर हॉस्पिटल में हुकूमत की अदम तवज्जही, हुकूमत की लापरवाही और उसके साथ साथ एक पसमानदा तबका, एक आम आदमी या एक पसमानदा तबका जो होता है वो कैसे इसकी भेंट चढ़ जाता है, और इस भेंट चढ़ने के दरमियान और दौरान उन हकायक पर हुकूमत ने कैसे पर्दा डालने की कोशिश की है। ये किताब उन सारे हकायक से जो है जहाँ पर्दा डाले गए थे उनकी जो है राज फाश कर रहे हैं या उन हालात से जो है पर्दा उठा रही है। मेरे हाथ में ये किताब है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, डॉक्टर कफील के ज़रिए ये लिखी गई है। और आपको मैं बताऊं कि इससे पहले हम बात करेंगे कि हाल ही में यानी आजकल में जो है डॉक्टर कफील के अहल खाना के साथ क्या हुआ है। पहले हम इस बारे में डॉक्टर कफील से बात करेंगे, फिर उसके बाद इस किताब के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। किताब के बारे में बात तो होगी, उससे पहले ये 1-2 दिन के अंदर जो आपके अहल खाना के साथ हुआ है, क्या हुआ है? पुलिस की फिर से एक बार ज्यादती शुरू हुई है, ऐसी बातें सामने आई है। सफाई दी है गोरखपुर पुलिस ने कि हम तो जनरल पूछताछ के लिए गए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। मैं बस आपके ईटीवी भारत के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं, गोरखपुर की पुलिस को, कि भाई आपको अगर हालचाल लेना है तो एक सिपाही भेज दो। 1 महीने में 3 बार हो चुका है। मेरी अम्मी ज़ईफ़ हैं और आप 4-4 पुलिस वालों को भेजते हो इंस्पेक्टर के साथ, और उसके बाद फ़ोटो भी खिंचवाई जाती है, वहाँ पे देर तक रहा जाता है। अम्मी जान है, डर जाती हैं, कई दिनों तक अब उनको नींद नहीं आएगी। समझ रहे ना आप, वो ज़ईफ़ हो चुकी है, उनको लगता है कि अब तो उनके बेटे को फिर से गिरफ्तार करने चले आए। 5 साल में योगी जी ने 4 बार गिरफ्तार करवा दिया, 500 दिन जेल में डलवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मेरी माँ के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है। जो है, आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था पूरी इंडिया में, जब कोई कहा जा रहा था कि 65 साल के ऊपर कोई बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोरोना का वो खतरा है, तो उस वक्त मेरी अम्मी जान जो है अलीगढ़ के लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट इलाहाबाद और फिर सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के चक्कर काट रही थी। जब मैं किताब भी लिख रहा था ये, तब उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा था, बेटा ये शैतान है, इनसे तुम मुकाबला नहीं कर सकते और मैं अब बर्दाश्त नहीं करती। हाथ जोड़ के मैंने अम्मी जान को बहुत दिनों तक मनाया कि अम्मी जान सच बोलना ज़रूरी है। आप ही तो सिखाया करती थी कि अगर किसी के सामने जुल्म हो, अगर तुमने खुद आंखें बंद कर ली तो तुम भी गुनाहगार हो गए। जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। मैंने अम्मी जान को ये कह के ये किताब किसी तरह से मात मनवाई थी। और जो कुछ हो रहा है, 17 दिसंबर 2021 को दिल्ली में मैंने ये किताब रिलीज़ की है और 3 दिन शायद लगा होगा उनको इंग्लिश को समझने में। अब 20 तारीख को गोरखपुर घर पे पुलिस पहुंच गई और उसके बाद से लगातार 3 बार आ चुकी है। ऐसा क्या है इस किताब में कि जिसकी वजह से हुकूमत या पुलिस का परवाना आपके घर पहुंचा है या पुलिस जवान आपके पास पहुंच गए हैं? ऐसा क्या है, क्या वजह क्या है? सच्चाई है। सच्चाई दिखाने की कैसी कोशिश की है कि जो सरकार में बैठे लोग होते हैं वो किस तरह से बेहिस और बेदिल हो जाते हैं कि किसी भी गरीब के मरने पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहा गया था, आपको अगर याद होगा, जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हुई थी तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं। इस बुक में मैंने सारे सब कुछ लिखा है जो एविडेंस के साथ। अब आप ये लेटर देखिए, ये 6 अप्रैल 2017 का लेटर है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा गया है और लिखा गया है कि मेरा पैसा बाकी है। ये लेटर देखिए मैंने लगाया है 9 अगस्त 2017 का है और पुष्पा सेल जो सप्लाई करता था ऑक्सीजन को, उसने कहा है कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर को खुद हैंड ओवर किया अपने हाथ में, और इसमें साफ लिखा है मेरे 68 लाख रुपए दे दो नहीं तो 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मैंने उन 63 माँ बाप के बारे में और 18 फैमिलीज के बारे में पूरी कहानी लिखी है। तो ये सच्चाई है, ये दस्तावेज है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कोशिश की है कि इसको जो है रीडर्स जो महसूस करें
कि उनको लगे कि वो बच्चों की जान बचा रहे हैं, उनको सीएम से जो है टकराव मतलब उनका वो झेलना पड़ रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। अहम सवाल है कि ऐसे लम्हों में अभी उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। अहम सवाल है कि आपने इस चीज़ के लिए क्या इस मौके का इंतज़ार किया है कि इलेक्शन के वक्त जो है आवाम जो है फिर इस किताब के ज़रिए उन हक़ाइक़ से जो है रोशनास हो, उन्हें पता चले कि किस तरह से हुकूमत जो है आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जान और माल के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या आप इस मौके के मुंतज़िर थे जो इलेक्शन के वक्त आपने इस नहीं, किताब को? नहीं शाहिद भाई, किताब जो लिखता है उसको पता होगा, सालों लग जाते हैं किताब में लिखने में। और मैंने मार्च अप्रैल 2021 में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये इत्तेफाक की बात है कि दिसंबर में आई है। और ये आपको तो मुझे लगता है योगी जी से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि चुनाव से 1 महीने पहले मुझे नौकरी से क्यों निकाला। आपको पता होगा कि 8 लोगों को जेल हुई, 7 लोगों को नौकरी वापस मिल गई, प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल बन गए, एचओडी बन गए। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लो मतलब डिफरेंट इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया, वो भी चुनाव के पहले। तो ये किताब जो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखिए इलेक्शन की बात होती तो मैं मुंबई में बैठ के शाहिद भाई आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त यूपी में इलेक्शन कैंपेन में होता। तो ये बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरी इतनी कोशिश ज़रूर है कि लोगों तक उस इंसान की जिसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अनुपयोगी मुख्यमंत्री है। तो उसकी सच्चाई लाया जाए, उन 80 परिवार की सच्चाई लाया जाए और मीडिया की सच्चाई लाया जाए, जिसने मुझे हीरो बनाया था फिर मुझे विलन बना दिया गया। मैं सारी नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम मीडिया की, और दिखाने की कोशिश की है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना टूटा हुआ है। I always believe that it's not because of COVID-19 our health system has collapsed. COVID-19 has just exposed our already collapsed health system. आपने देखा होगा अप्रैल मई में जो सुनामी आई थी, लाशें बहती गई गंगा में, हमने देखा कितनी लाशें थी। इसीलिए मैंने अपनी किताब का पहली जो पैरा स्टार्ट किया, आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा मैं। We are at pain in observing that non-supplying of oxygen to the hospital is a criminal act not less than a genocide. तो एक तरह से ये किसी को मारना था और कोई ना कोई जो है कसूरवार है, कोई तो कसूरवार है ना। आप एकदम ये नहीं कह सकते कोई मौत ही नहीं हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये झूठ है और इस झूठ को पे पर्दा आपने बहुत सही बात कही, इस झूठ से पर्दा उठाने की ज़रूरत थी। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो हमारी ज़ुबान है उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में भी ये बुक जल्दी आए। हालांकि बहुत से पब्लिशर रेडी नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं मार्च के बाद पब्लिश करेंगे। अगर योगी जी आ गए तो नहीं पब्लिश करेंगे, योगी जी चले गए तो पब्लिश करेंगे। मतलब जो पब्लिशर हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है तो वो इलेक्शन पे पूरी चीज़ों को जो है ऐसा कि इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हालात जो रहेंगे। थोड़ा सा डर है। आपने किस तरह से देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, उसको किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा डर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि अब चूंकि आपने ठीक है प्लान नहीं किया, फिर भी इलेक्शन के ऐन मौके से थोड़ा सा पहले किताब तो बाज़ार में आ चुकी है, हकायक से लोग जो है आगाह हो चुके हैं, इलेक्शन पे इसका कितना असर पड़ेगा? मेरा अपना मानना है कि देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और खुद बीजेपी को भी ये एहसास हो गया है कि योगी आदित्यनाथ जो है को चीफ मिनिस्टर बना के उन्होंने गलती की थी। शायद यही वजह है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनको मथुरा का टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि इंटरनल सर्वे में आया कि वो मथुरा से हार रहे हैं। फिर उन्होंने अयोध्या सीट चुनी और 80 बनाम 20 को चुनाव को करने की कोशिश की। पर इत्तेफाक की बात है कि अयोध्या के पुजारियों ने, पंडितों ने एक रैली निकाली और कहा कि हम जो है हम इनको वोट नहीं करेंगे, तो वापस पुश कर दिया गया है गोरखपुर में। आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा था कि 100 एमएलए बीजेपी से छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे। वो इतनी भगदड़ की रोकने के लिए अब मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में एक तरह से जो अखिलेश वर्सेस योगी की जो पूरी मुहिम थी उसको चेंज करके अखिलेश वर्सेस मोदी करने की कोशिश की जा रही है। और अगर उसमें वो सफल रहे तो देखिए मोदी जी इज़ अ टॉल स्टेचर, उनका कल्ट है और नॉर्थ वेस्ट में उनको माना जाता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। वरना एक बात में मैं कंफर्म हूँ, अगर सरकार बीजेपी की भी बने तो योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है कि सियासत में आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं?
क्या मैं मान लिया जाए कि इन हालात से दो चार होने के बाद भी आप भी जो है राजनीति में, सियासत में जो है अब दिलचस्पी रखने लगे हैं? यार मुझे तो लगता है मुझे खींच लाया गया है सियासत में। 2017 से पहले मैं जो हूँ अपने घर से निकल के हॉस्पिटल से घर आता था। ज़िंदगी का पता ही नहीं था कौन है योगी जी, कौन है मोदी जी, क्यों अखलाक को मारा गया, क्यों गौरी लंकेश को मारा गया, क्यों ऊना कांड हुआ, क्यों रोहित वेमुला को सुसाइड करनी पड़ी। ये सब बातें मुझे सही में पता नहीं थी। जब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए, एक अच्छे काम करने के और अच्छा एजुकेशन के बाद भी चक्की पीसनी पड़ी, तब ये एहसास हुआ कि उन बेज़ुबान लोगों का, उन गरीब लोगों का क्या होता होगा जिनकी अपनी आवाज़ नहीं है। तो इस वजह से मैंने बोलना शुरू किया और शायद यही वजह है सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पे भी डॉक्टर कफील को आप देखते हुए नए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरे लिए मैंने जो ये हेल्थ फॉर ऑल का एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है कि हर किसी को घर के पास उसके अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, उस पे ही काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो है कोशिश है कि राइट टू हेल्थ केयर लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर एक लॉ बने, उस पे काम कर रहा हूँ अभी। हाँ, कि कहीं न कहीं जो आवाम तक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें वो पहुँच नहीं पाती। एकदम देखिए नहीं इसमें देखिए आवाम की भी थोड़ी गलती है। आवाम भी जब वोट करने जाती है तो वो कास्ट और रिलीजन पे वोट करने लगती है। अभी आप यूपी का इलेक्शन देख लीजिए, 5 साल में जो कुछ भी आपने देखा, लॉकडाउन में लोग कैसे पैदल चले, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और अभी हज़ारों बच्चे वेस्ट यूपी में डेंगू से मर गए थे, समझ रहे हैं? तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। शमशान कब्रिस्तान की बात हो रही है, अली बजरंग बली की बात हो रही है और योगी जी ने तो साफ-साफ कह दिया है कि चुनाव 2 ही मुद्दे पे होगा, जिन्ना साहब पे और राष्ट्र जो नेशनलिज्म, सूडो नेशनलिज्म की बात करते हैं वो। तो आवाम को भी मेरे देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, ईटीवी भारत के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी इसको देख रहा है कि देखिए, जब आप वोट करने जाएँ तो आपको किसी पार्टी के बजाय आपको अपने लोकल जो इश्यूज़ हैं उससे मुद्दे पे बात कीजिए कि आपको भी स्कूल चाहिए, आपके बच्चों को भी अस्पताल चाहिए और आपके बच्चों को भी नौकरी चाहिए। इस पे आप वोट करिए। आखिरी सवाल है मेरा डॉक्टर साहब, इस किताब में ऐसा आखिर क्या है जो अब तक जो है लोगों के बीच नहीं आया था? आपकी बात से एकदम वाकिफ हूँ, मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है वो बिट एंड पीसेस में है, टुकड़े-टुकड़ों में है, टुकड़े-टुकड़े ये में। तो एक हालात की अक्कासी है, एक आप बीती कही जाएगी कि हाँ, लेकिन मेरी जो स्टोरी है बहुत टुकड़े-टुकड़ों में है। और लेकिन मैंने इस किताब, आप देखिए 350 पन्नों की किताब है, उसमें मैंने कोशिश की है कि ना सिर्फ मेरी, बस 80 जो फैमिलीज़ थी उनकी बारे में भी मैं बात करूँ, जुडिशरी की बात करूँ कि कैसे स्लो हो गई है और टाइम लगाती आपके है। मामले में। हाँ, 9 महीने बाद जुडिशरी ने कहा कि डॉक्टर कफील को कोई इल्ज़ाम नहीं है। मैं मीडिया की बात करना चाहता हूँ, आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ। एक बड़े पत्रकार है, आपकी अदालत में वो चलाते हैं, उन्होंने कहा कि ये टैंक, ये 150 फीट लंबा टैंक है जिसमें 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन आती है। उस वक्त उन्होंने प्राइम टाइम में 9 बजे ये चलाया कि मैं इसको चुरा के अपने प्राइवेट क्लिनिक ले आता था और लोगों ने विश्वास किया। एक टाइम्स नाउ में एक पत्रकार थे जो उन्होंने कहा कि 70 बच्चों का कातिल डॉक्टर कफील, वाइस प्रिंसिपल ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैंने 8 अगस्त 2000, मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी लगाया है, मैंने 8 अगस्त 2016 को मैंने ज्वाइन किया है और मैं वाइस प्रिंसिपल कैसे हो सकता था। तो इस तरह की बातें की गई। इसके अलावा मैंने जेल के तो बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, जेल में किस तरह से करप्शन होता है। हम जो इस रूम में बैठे हैं इससे डबल का रूम होता था और हम लोग 200 लोग रहते थे और एक टॉयलेट होता था। मतलब पूरे गोरखपुर जेल की कैपेसिटी जो है 800 की है और 2000 से ज़्यादा प्रिजनर रहते थे। और आपको बता दूं, बगल के बैरक में एक एक्स मिनिस्टर, आपने कभी सुना होगा, उनको आजीवन कारावास है, 3-3 बार के मिनिस्टर हैं वो अकेले उस बैरक में रहते थे। टीवी था, बेड था, कूलर था, टॉयलेट में टाइल्स लगी हुई थी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको जो है कोई सारी सुविधाएं हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्लेव हो। मैंने आपको बता दूं कि एक मैंने चार्ट बनाया है, आपने अभी देखा होगा, मुंबई में हूं तो आर्यन खान की याद आती है, कैसे जो है कुछ इल्ज़ाम लेके किस तरह से प्रताड़ित किया गया। और जेल में आपको 50 रुपए का पाउच मिल जाता है गांजे का, चरस का, पूरा रेट है वहाँ पे। और लाते कौन है? अंदर के सिपाही लाते हैं, वरना कहाँ से आएगा।
और वहाँ पे दम मारो दम का सीन रहता है, 24 घंटे लोग फूँकते रहते हैं। तो वो सब मैंने बात, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है जेल में, किस तरह से रैम्पेंट है। तो करप्शन जो है जेल के सिपाही से कैसे जेल मंत्री तक पहुँचता है और फिर मुख्यमंत्री तक पहुँचता है, वो चेन भी मैंने बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर कफ़ील, जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अब बहुत सारी बातें आवाम के बीच हैं, बहुत सारी बातें जो है लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानने के लिए आपको कफ़ील की किताब का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।